नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रामबन और रियासी अजला में बादल फटने और मिट्टी के तोदे गिराने के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, एक खातून लापता। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंसानी जानों की ज़िया पर किया गहरे दुख और सदमे का इजहार। दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल तेज़ और मिलिटेंसी में नुमाया कमी आई। मरकज़ी वज़ीर रामदास अठौले का श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजहार ख्याल। काबीना वज़ीर सकीना इतू का इमरजेंसी तिबी ढांचा और मोबाइल यूनिट्स के क़याम के लिए इजाफी सरमायाकारी पर जोर। और तुलेल गुरेज में आतिशज़दगी की होलनाक वारदात, 25 अफराद ज़ख्मी, 20 तामीराती ढांचों को पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने के वाक़े में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक लापता खातून की तलाश जारी है। बादल फटने का ये वाक़या गुज़श्ता शब पेश आया जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। बादल फटने के बाद सैलाबी रेलों की जद में 2 मकान आ गए और सैलाबी रेलें मकीनों समेत मकानों को अपने साथ बहा ले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 4 अफराद की लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि एक खातून की लाश मिलना भी बाकी है। उधर रियासी जिले के एक दूर उफ्तादा भद्र गांव में मूसलाधार बारिश की वजह से एक घर पर मिट्टी के तोदे गिरने से मियां बीवी और उनके 5 बच्चे लुक़्मे अजल बन गए। पुलिस, SDRF और मकामी इंतजामिया के एहलकारों को जाए वक़ूफ़ पर भेजा गया और सभी लाशें बरामद की गई हैं। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हलाकतों पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने इस वाक़े के बारे में डिप्टी कमिश्नर रामबन से बात की है और बचाव ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी रामबन और रियासी अजला में नासाजगार मौसमी हालात के नतीजे में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में दोनों अजला की इंतजामिया से बात की है और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद बहम पहुंचाई जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमदी ने वाक़यात में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर रंजो गम का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुतासरा कौमों को माकूल रिलीफ फराहम करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और काबीनी वज़रा जावेद अहमद डार, सकीना इत्तू और सतीश शर्मा ने भी इन वाक़यात पर दुख और सदमे का इजहार किया है। गुरेज के जेड के तुलेल इलाके में गुज़श्ता शाम बादल फटने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके के नदी नालों में तुग़यानी आई, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि सूरत हाल कंट्रोल में है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमों की टीमें जाई वक़ूफ़ पर पहुँच चुकी हैं और वो मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मरकज़ी वज़ीर ममलकत रामदास अठौले ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सेक्टरों में तेज़ी के साथ तरक्की हुई और मिलिटेंसी में हद दर्जा कमी आई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों की मौसर अमल आवरी मुमकिन हुई। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत यहाँ वेमेन्स कमीशन के प्रोग्रामों को मज़ीद फ़ाल बनाने की कोशिशें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन मरकज़ी स्कीमों से इस्तेफ़ादा कर सकें। मौसूफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सन्नती सेक्टर को वुसअत और तरक्की देने की वादाबंद है ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो सकें। इस दौरान SKICC श्रीनगर में 15वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड और इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए अठौले ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का इंसाफ का नज़रिया आज भी हमारी रहनुमाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी अमल के साथ अपने आप को वाबस्ता करने के लिए सताइश के मुस्तहिक हैं। इस तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। LG ने कहा कि उनकी हुकूमत समाज के पसमानदा तबकों की बहबूद के लिए वादाबंद है और हम खुशहाल जम्मू कश्मीर और खुशहाल भारत के मिशन के लिए काविशें जारी रखेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में इनामात तक़सीम किए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में HDFC बैंक की सालाना तकरीब में शिरकत करते हुए इस इदारे की तरक्की और कारकर्दगी की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर में इसके कामकाज की सताइश की है। कल शाम मुनाक़िदा इस तकरीब पर वज़ीर आला ने कहा कि दौर हाज़िर में कई ख़ित्तों को दिलकश नारों के ज़रिए सियाहती एतबार से अहम इलाकों के तार पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और सियाहती एतबार से अहमियत हमेशा रही है। उन्होंने सयाहों से कहा कि वो श्रीनगर के अलावा दूसरी खूबसूरत जगहों से
से लुत्फ अंदोज हों ताकि उनमें अपने कुंबों और दोस्तों के साथ फिर से यहाँ आने की कशिश पैदा हो। पायदार सियाहत की अहमियत उजागर करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हमारी कामयाबी का मुवाजना इस बात से नहीं किया जाना चाहिए कि सयाह यहाँ एक बार आएँ, बल्कि इसका असल पैमाना ये होना चाहिए कि सयाह यहाँ बार बार आएँ और अपने साथ दीगर लोगों को भी लाएँ। उन्होंने कहा कि HDFC बैंक जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की में एक अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी, मेंबरान असम्बली फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक भी थे। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के रोल की सताइश करते हुए इमरजेंसी तिबी ढांचा और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के क़याम के लिए इजाफी सरमायाकारी पर जोर दिया है। वज़ीर मौसूफ़ा ने इन बातों का इजहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे एंडोक्रिनोलॉजी की जानिब से बुजुर्गों में ज़ियाबीतुस और इसकी पेचीदगियों पर पहली बैन शोबा जाती कॉन्फ्रेंस की हाशिए पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस नागहानी आफत के दौरान डॉक्टरों और नीम तिबी अमले ने इंसानी जानें बचाने में कलीदी रोल अदा किया। इससे कबल कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए उन्होंने कश्मीर में ज़ियाबेतुस के बढ़ते मामलात पर तशवीश जाहिर करते हुए बेदारी मुहिम में तेज़ी लाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन ने बुजुर्ग शहरियों में ज़ियाबेतुस बीमारी से निपटने के तरीकों पर तफसील से रोशनी डाली और बीमारी के तदारुक के लिए बैन शोबा जाती तालमील पर जोर दिया। तुलेल गुरेज में आतिशज़दगी के होलनाक वारदात में कम अज़ कम 20 ढांचों को नुकसान पहुंचा है, जबकि आग बुझाने के दौरान SHO समेत 25 लोग जख्मी हो गए। SDM गुरेज के मुताबिक आतिशज़दगी का ये वाक़या कशपा तुलेल में पेश आया, तहम फायर सर्विसेज, पुलिस, फौज और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की इस वारदात में लकड़ी के बने 20 आशियाने राख के ढेर में तब्दील हो गए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गुरेज के मुताबिक आग बुझाने के अमल में SHO मीर काजिम समेत 25 अफराद जख्मी हो गए, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आतिशज़दगी के इस सानिये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में मेंबर असम्बली गुरेज नज़ीर अहमद खान गुरेजी से बात की है। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी बाज़ाबतकारी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब सईद के सिलसिले में अहम मजहबी मकामात, मसाजिद और ज़ियारतगाहों में किए जा रहे इंतजामात का आज एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। मीटिंग में ज़िला तरक्याती कमिश्नरों, SMC कमिश्नर और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने दरगाह शरीफ हज़रत बल में शबखानी के लिए किए जा रहे इंतजामात का मुफस्सल जायज़ा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिक़ा अफसरान और महकमों को हिदायत दी कि अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर और SSP गांदरबल के हमरा नारानाग से गंगाबल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद बेस कैंप पर मौजूद थी, जिन्होंने वहां खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। यात्रा का एहतमाम हरमुख गंगाबल ट्रस्ट ने किया है और इसमें जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यात्रा आज शाम को गंगाबल पहुँच गई। मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट एडवोकेट अब्दुल मजीद लारवी ने आज लारम गंगीपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रोगी कल्याण समिति मीटिंग की सदारत की। उन्होंने महकमे सेहत के हुक्काम से इलाके में तिब्बी निगहदाश्त की सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। बादशाह मेंबर असम्बली ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जिस दौरान लोगों ने इलाके में माहिर डॉक्टरों की तैनाती और इजाफी एम्बुलेंस फराहम करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लोगों की राहत रसानी में मसरूफ़ है और अवामी मसाइल व मुश्किलात के तई कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं किया जाएगा। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर ओहदेदारों और अवामी वफूद से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपये के जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बावजूद हालिया बारिशों के दौरान जहलम का बिफर जाना तशवीशनाक है और ये देखना पड़ेगा कि इन पैसों का सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। इस मौके पर MLA हज़रत बल सलमान अली सागर, सूबाई सेक्रेटरी सईद तौकीर और ज़िला सदर श्रीनगर पीर आफाक भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर GM शाही ने UT सरकार को हदफी तनकीद बनाते हुए कहा कि सरकार सैलाब मुतासरीन को रिलीफ और राहत पहुँचाने में नाकाम हुई है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने बार बार वादे किए, लेकिन हकीकी तौर नागहानी आफत से मुतासर लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को गुमराह किया और उनके जायज़ मुतालबात पूरा करने के लिए कभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। इससे कबल एक तकरीब के दौरान नावर समाजी कारकुन आरिफ दुर्रानी ने JDU में शमूलियत इख्तियार की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस से कौमी शाहरा के मुसलसल बंद होने के नतीजे में मेवा बरदार गाड़ियों के दरमांदा होने पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो शाहरा पर मेवा बरदार ट्रैफिक की फौरी नकलो हरकत यकीनी बनाए। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि अगर ये मेवा बर वक्त मुल्क की मंडियों तक न पहुंचा तो ये गाड़ियों में ही सट जाएगा, जिससे मेवा सनत भारी नुकसान से दुचार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा मुसलसल बंद रहने की सूरत में मेवा बरदार गाड़ियों को मुगल रोड पर चलने की इजाज़त दी जाए ताकि मेवा खराब होने से पहले मंडियों तक पहुंच सके। साबिक IAS ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई ने बादल फटने के पैदर पे वाक़यात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि नागहानी आफात कुदरती निज़ाम में इंसानी मुदाखलत की वजह से रूनमा हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वह ऐसी आफात से बचने के लिए माहौल दोस्त पॉलिसियाँ अपनाने को यकीनी बनाएं। हमारे स्टेट में जो डिज़ास्टर एजेंसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पास ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे हम डिज़ास्टर्स को हैंडल करें। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, इसका रिव्यू होना चाहिए और इसके लिए पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस होनी चाहिए, तभी ये काम। भारत की हकीकी मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमो माली साल 2025-26 की अप्रैल से जून तक की सहमाही में 7.8% रही, जो पिछली 5 सहमाही की मुद्दत में सबसे ऊंची शरह है। नई दिल्ली में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वजारत की तरफ से जारी किए गए तखमीनों के मुताबिक मामूल की GDP में इसी मुद्दत के दौरान 8.8% की शरह तरक्की रही। KCCI के जनरल सेक्रेटरी फैज़ अहमद और हाउस बोट एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मंजूर अहमद पख्तून ने इन आदाद शुमार का खैर मकदम किया है। ये जो GDP हुआ है, GDP का जो फर्स्ट क्वार्टर का है इंडियन इकोनॉमी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा GDP ग्रो हुआ 6.2 to 7.8, ये तो बहुत खुशाइंदा बात है और ये बड़ी पॉजिटिव सिग्नल है हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके लिए। इससे हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक वो सपना है, एक प्रयास है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक इंडिया को ले जाना है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बननी है, उसमें ये संग मेल साबित होगा। देखिए, अच्छी बात है कि जब कंट्री का या किसी स्टेट का मतलब उसमें पहल होती है किसी भी सेक्टर में GDP बढ़ने में, तो अच्छी बात है। ओवरऑल जो सेक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस सेक्टर्स, जैसे टूरिज्म है, जनरल ट्रेड है या एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, अगर किसी भी सेक्टर का GDP बढ़ता है तो लोगों को राहत पहुंचती है जो उस सेक्टर के साथ जुड़े होते हैं और उसमें बाकी लोग भी फायदेमंद होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो बाकी सेक्टर है, खासकर हमारा टूरिज्म है जो GDP का एक बड़ा एक स्टोन माना जाता है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट उसकी ओर भी ध्यान दे देगी। फिक्शन राइटर्स गिल्ड और अमर सिंह कॉलेज के शोबे कश्मीर की इश्तराक से आज कॉलेज के बुखारी हाल में कश्मीरी ज़ुबान के बुलंद पाया अफसाना निगार हरी कृष्ण कौल की अफसानवी मजमूए की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर कश्मीरी ज़ुबान अदब से वाबस्ता शख्सियात की एक कहकशां मौजूद थी, जबकि हरी कृष्ण कौल के फर्जंद मनोज कौल खुसूसी तौर इस रस्म इजराई के लिए अमरीका से कश्मीर वारद हुए थे। किताब की दूसरी बार रस्म इजराई 5 सितंबर को नई दिल्ली में मुनाकिद होगी। साहित्य अकादमी लिटरेरी फोरम ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सोपोर की इश्तराक से कॉलेज के अहाते में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया, जिसे नामवर कश्मीरी शायर मोहिउद्दीन गौहर की ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। तकरीब के दौरान मोहिउद्दीन गौहर की अदबी खिदमात पर मुख्तलिफ मकालात पढ़े गए, जबकि कश्मीरी ज़ुबान और अदब पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अनंतनाग ज़िले के अचबल इलाके में आज मारूफ सूफी बुजुर्ग और शायर हज़रत लसा खान फिदा का सालाना उर्स मनाया गया। उर्स की तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान आस्तान आलिया में कुरान खानी, दुरूद अज़कार और नात व मुनाजात की मजलिस मुनाकिद हुई। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक सूबे जम्मू के बेशतर और कश्मीर वादी के चंद एक इलाकों में गुज़श्ता शाम से हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि 2 सितंबर तक जम्मू सूबे के कठुआ और सांबा में दरमियाना से भारी बारिशें और उधमपुर, रियासी, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ अजला में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि इसके बाद 3 से 8 सितंबर तक यूटी में मौसम मजमूई तौर पर गर्म और खुश्क रहेगा।
श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।